नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक थोड़ी देर में बीजेपी हेडक्वार्टर में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हेडक्वार्टर में पीयूष गोयल की भी मौजूदगी होगी। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ी हुई है मौसमी, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से हिमांशु मिश्रा है और साथ ही अशोक सिंघल भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास मौसमी आते हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद वहीं पर मौजूद हैं। क्या खबरें आ रही हैं? कितनी देर में निकलेंगे वो लोग वहां से? देखिए, काफी लंबी ये मुलाकात चल रही है। 1 बजे का वक्त दिया था भाजपा ने कि एक बहुत वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह से जितिन प्रसाद मिल रहे हैं और सीधे अपने घर से, अपने आवास से वो पहले बीच रास्ते में गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो भाजपा दफ्तर जाएंगे। पर उनके यहाँ पहुंचते ही हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे वो यहाँ पे अमित शाह के घर पे कृष्णा मेनन मार्ग पे रुके हैं। उससे ये पुष्टि हो गई कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी के पाले में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में घमासान तेज होने वाला है और ऐसे में राहुल गांधी के बेहद करीबी जितिन प्रसाद अब दूसरे पाले से, सामने विरोधी पाले से लड़ेंगे। और लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस महासचिव का दामन थामा था, की कमान संभाली थी, और उसके बाद से ही जिस तरह से जो नियुक्तियां हुई, चाहे वो अजय लल्लू हो, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, या प्रियंका गांधी के राइट हैंड मैन उनके पर्सनल सेक्रेटरी संदीप लगातार उत्तर प्रदेश के जो अफेयर्स है उनमें दखल दे रहे थे, उसको लेके भारी नाराजगी थी जितिन में। रिबेल कैंप पे थे जितिन प्रसाद, उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। जो नेतृत्व आलाकमान को चुनौती देने की बात है, तो उसमें जितिन प्रसाद उन युवा नेताओं में से थे, श्वेता, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और उनके खिलाफ विरोध भी हुआ था लगातार शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर की राजनीति से लेकर लखनऊ की राजनीति को साधने के लिए अब जितिन प्रसाद भाजपा का दामन थामेंगे। और अगर इशारों बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है मौसमी। इसको अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी आज बहुत बड़ी एक तरह से घटना घटने जा रही है, क्योंकि जितनी करीबी राहुल गांधी से या फिर गांधी परिवार से इनकी रही है और इनके पिता की, क्योंकि इनके पिता तो आपसे अशोक जानना हम चाहेंगे, जितिन प्रसाद के पिता की बात करें तो वो तो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के सलाहकार तक रहे थे। तो जिस तरह की इनकी जो विरासत रही है और गांधी परिवार से नजदीकी रही है, ऐसे में ये रिश्ता अगर टूटता है तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं होगा बल्कि पारिवारिक भी होगा। बिल्कुल, बहुत सालों से अगर इनके फादर की बात करें जितेंद्र प्रसाद की, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और नेशनल उपाध्यक्ष भी रहे हैं और नरसिम्हा राव, राजीव गांधी इनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। तो जितेंद्र प्रसाद की भी एक अपनी एक इमेज थी और कद्दावर नेता माने जाते थे। सीताराम केसरी जब हुआ करते थे उसके बाद इनका पूरा बैकग्राउंड रहा। और जहां तक जितिन प्रसाद की बात है, 2001 में वो नेशनल सचिव रहे युवा मोर्चा के और 2004 और फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, सांसद रहे। 3-4 पोर्टफोलियो उनके पास रहे थे। मनमोहन सिंह सरकार में एमओएस रहे, वो पेट्रोलियम रहे, रोड ट्रांसपोर्ट रहे, इस्पात रहे और HRD मंत्रालय में रहे वो तो। और राहुल गांधी के भी काफी नजदीक माने जाते थे, प्रियंका गांधी से भी ठीक संबंध हुआ करते थे। लेकिन बाद में उनके संबंध जैसे ही 2009 के बाद और फिर 14 में चुनाव हारे, कुछ चीजें बदल गई वहां की, यूपी की, और अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे थे। उनको लग रहा था कि बहुत उनकी पूछ नहीं हो रही, इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी, और लगातार उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आती रही उत्तर प्रदेश से कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2019 में भी खबर आई। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण सभा एक संगठन बनाया, उसमें उन्होंने काम किया, तब भी ऐसी खबर आई कि अब वो कांग्रेस से बाहर जाकर के अपने तरीके से अपना रास्ता चुनेंगे। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी ऐसे नेताओं की तलाश में रहती है जो कि जहां पे चुनाव हो, खासतौर से पिछली बार में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तब भी काफी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों से बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को, चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल किया था और फिर सरकार बनी थी बीजेपी की। इस बार भी एक ब्राह्मण चेहरा जो कि काफी समय से कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग किए हुए था, बीजेपी ने उनसे बात की और लगातार बातचीत चल रही थी और बातचीत के बाद अब वो आज शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। लेकिन श्वेता, ये बात
उनके फादर जितेंद्र प्रसाद की बात भी करें तो उन्होंने भी एक बार बगावती तेवर दिखाए थे और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी उस वक्त, और तब भी उन्होंने सिर्फ एक ही उस टाइम अकेले व्यक्ति थे जब उन्होंने नामांकन भरा था प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो अब जतिन प्रसाद जो है पिछले काफी समय से आप सभी बने रहे और इस चर्चा को भी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि जब घर से निकले जितिन प्रसाद तो क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? I'll tell you. क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? I'll tell you. क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? I'll tell you. क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? I'll tell you. और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी और लेते हैं। अभिषेक, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले? देखिए श्वेता, कांग्रेस के झटके से बड़ा है कि बीजेपी के लिए बहुत अहम है ये जितिन प्रसाद का उत्तर बीजेपी ज्वाइन करना। बीजेपी लगातार एक ब्राह्मण नेता के तलाश में थी उत्तर प्रदेश में, उसे कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं मिल पाया था और ना ही बीजेपी का जो अपना कह सकते हैं कि अपनी पार्टी से कोई ऐसा उभर कर आया हो जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहा हो। उस लिहाज से जितिन प्रसाद बीजेपी के लिए बेहद ही मुफीद चेहरे हैं। और याद करिए 2 साल पहले भी इन्होंने लगभग पार्टी ज्वाइन करना लगभग तय कर लिया था, लेकिन आखिरी दिन ये चीजें पलट गई थी और वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे। लेकिन लगातार ये बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे और पिछले कुछ दिनों से जो ये जितनी कवायद आपने देखी, कहीं ना कहीं एक बात निकल करके सामने आई कि ब्राह्मणों के भीतर एक नाराजगी है और बीजेपी को यह सबसे मुफीद वक्त लग रहा है जब वो जितिन प्रसाद को लेना चाहती है, क्योंकि जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, और खासकर अगर आप वो बेल्ट देख लें उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई, बहराइच, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इनका प्रभाव और प्रभुत्व पहले से रहा है पिताजी के वक्त से। 2 बार ये सांसद रहे, पहले शाहजहांपुर से रहे, उसके बाद धौरहरा से रहे, 2 बार मंत्री रहे, दोनों यूपीए के कार्यकाल में। लगातार इनको ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान इनकी रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इनका आना जाना पिछले कुछ दिनों से काफी कम रहा है। वो दिल्ली से सीधा शाहजहांपुर अपने घर आते थे और फिर सीधा दिल्ली चले जाते थे। लेकिन कांग्रेस से अभी मेरी बात हुई, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, उनका कहना था कि जितिन प्रसाद को न सिर्फ पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया, उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया, वो बड़े नेताओं के करीब भी थे, बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके की कह सकते हैं थोड़ी नाराजगी इस फैसले के बाद दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा गेन है। अब आप एक दिन पहले देखिए, अनूप चंद पांडे जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है, आज जितिन प्रसाद को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस वक्त ब्राह्मण चेहरे